आज हमारे पिटारे में धर्म साधना चैनल से एक कहानी है, माघ मास की कथा का 15वां अध्याय। और इसमें जो कहानी है ना, वो वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। सोचिए, एक प्रेत है, एक सारस है और एक बंदर है। सुनने में तो किसी बच्चों की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये कहानी कर्म, पुनर्जन्म और हमारे कामों के नतीजों पर मतलब कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो आज हम इसी कहानी के जाल में उतरेंगे और फिर एक ऐसे दिव्य कवच की बात करेंगे जो शायद इस जाल से निकलने का कोई रास्ता दिखाता हो। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि यात्री से, जिसे रास्ते में एक प्रेत मिलता है। अब ये प्रेत, जो खुद अपने कर्मों की वजह से उस हाल में है, वो उस यात्री को एक बातचीत सुनाता है। बातचीत? हाँ, जो उसने नदी किनारे सुनी थी, एक बंदर और एक सारस के बीच। हुआ यूं कि एक बंदर ने एक सोए हुए सारस को पकड़ लिया। अच्छा। अब ऐसे में कोई भी पक्षी क्या करेगा? फड़फड़ाएगा, चीखेगा, जान बचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। पर इस सारस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उठा और बड़ी शांत आवाज में बंदर से बोला। और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, सारस यहाँ ताकत का जवाब ताकत से नहीं दे रहा, नहीं, वो ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। वो बंदर से कहता है, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी जानता हूँ। सोचिए, ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी भी हमलावर को एक पल के लिए रोक देगा। बिल्कुल, ये तो पूरा पावर डायनामिक ही बदल देता है। बंदर तो चौंक ही गया होगा, उसने तुरंत सारस को छोड़ दिया और अपनी कहानी सुनने बैठ गया। हाँ, और अब यहाँ से मामला और गहरा होता है। सारस बताता है कि ये बंदर अपने पिछले जन्म में विंध्य पर्वत का एक राजा था। एक बहुत ताकतवर राजा। हाँ, लेकिन वो कोई अच्छा राजा नहीं था। अत्याचारी था। बहुत अत्याचारी, अपनी प्रजा पर जुल्म करता था और एक ब्राह्मण के बाग से जबरदस्ती फल तोड़कर खाता था। तो कहानी के मुताबिक इन्हीं कर्मों का हिसाब किताब उसे चुकाना पड़ा। और वो हिसाब भी कोई छोटा मोटा नहीं। सारस बताता है कि उसे पहले 3000 साल तक कुंभीपाक नाम के नरक में रहना पड़ा। कुंभीपाक, ये नाम ही बड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो अलग अलग नरकों के नाम हैं, जैसे कुंभीपाक या आगे आएगा कालसूत्र, ये सिर्फ डरावने नाम नहीं है। हर नाम पाप की प्रकृति से जुड़ा है। कुंभीपाक का शाब्दिक अर्थ है घड़े में पकना। अच्छा। इसे अक्सर खौलते तेल के कड़ाह में पकाए जाने की सजा के तौर पर देखा जाता है, जो शायद दूसरों को पीड़ा देने की सजा का प्रतीक है। बिल्कुल, हर सजा किए गए गुनाह का एक प्रतिबिंब है। मतलब एक राजा से सीधे बंदर, सत्ता का नशा आपको अगले जन्म में सचमुच जानवर बना सकता है। इसमें तो आज के जमाने के लिए भी एक बहुत गहरा संदेश है। सही बात है। ये कर्म के सिद्धांत का एक बहुत सीधा और क्या कहते हैं, स्पष्ट उदाहरण है। हाँ, लेकिन कहानी में जो असली ट्विस्ट है वो तो अब आता है। बिल्कुल। तो कि बंदर भी अब जिज्ञासु हो गया। उसने पूछा, चलो मेरी कहानी तो ठीक है, पर तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम पक्षी की योनि में कैसे? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और यहीं पर कहानी का दूसरा पर्दा उठता है। सारस बताता है कि वो पिछले जन्म में उसी अत्याचारी राजा का पुरोहित था। क्या? पुरोहित? हाँ, यानी ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाने वाला। तो फिर उसने ऐसा क्या कर दिया? एक पुरोहित से ऐसी क्या गलती हो सकती है कि उसे पक्षी बनना पड़े? उसने 2 बड़े पाप किए थे। पहला, राजा ने ब्राह्मणों को जो अनाज दान में दिया था, उसमें से पुरोहित ने एक बहुत बड़ा हिस्सा चुरा लिया। अरे! मतलब जिस दान की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी, उसी में उसने हेराफेरी की। और दूसरा पाप, उसने अपनी ही बहन के घर से कांसे का एक बर्तन चुराकर एक ज्वारी को दे दिया था। मतलब विश्वासघात भी और चोरी भी। ठीक यही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुजारी, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, वो भी कर्म के नियम से नहीं बच पाता। ये कहानी ये बताती है कि इस सिद्धांत में सिर्फ जानना काफी नहीं है, सही करना ज्यादा जरूरी है। ज्ञान बिना सही आचरण के बेकार है। बिल्कुल। उसे भी काल सूत्र और रक्त कदुम जैसे नरकों की सजा मिली, और फिर जाकर ये सारस का जन्म मिला। और कहानी में सारस की पत्नी सारसी का भी जिक्र है। हाँ, उसने भी कांसे की चोरी में साथ दिया था। तो वो भी सारसी बनी। ये तो एक तरह से पार्टनर इन क्राइम वाला मामला हो गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ नतीजे के बारे में नहीं है। मतलब? ध्यान दीजिए, सजा भी उस गुनाह से मिलती जुलती है। फलों की चोरी करने वाला राजा बंदर बनता है, जो खुद फलों के लिए उछल कूद करता है। अच्छा, हाँ। और अनाज की चोरी करने वाला पुरोहित सारस बनता है, जो एक एक दाना चुगता है। ये तो एक तरह की पोएटिक आयरनी है। बिल्कुल, काव्यात्मक विडंबना। कर्म का चक्र आपको वही अनुभव कराता है जो आपने दूसरों को दिया है। लेकिन क्या ये चक्र सिर्फ सजा ही देता है,
या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? रास्ता है, पर वो बहुत लंबा है। अच्छा। सारस भविष्य के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि अगले जन्म में वो, उसकी पत्नी और बंदर तीनों कामरूप देश में हंस बनेंगे। हंस। उसके बाद गौर योनि में जन्म लेंगे और फिर कहीं जाकर उन्हें दुर्लभ मनुष्य योनि वापस मिलेगी। तो ये सिर्फ सजा नहीं है, एक तरह की यात्रा है। हाँ, आत्मा की एक लंबी यात्रा, जिसमें बुरे कर्मों का फल भोगने के बाद धीरे धीरे उन्नति का मार्ग भी खुलता है। और इस पूरी बातचीत का उस प्रेत पर क्या असर हुआ जो ये सब सुन रहा था? उसे बोध हो गया, ज्ञान हो गया। हाँ, उसे समझ आ गया कि वो भी अपने ही कर्मों के जाल में फंसा है। ये कहानी सुनकर उसका सारा दुख और वो कंफ्यूजन दूर हो गया। तो एक तरह से इस कहानी ने अपने एक दर्शक को भी मुक्त कर दिया। बिल्कुल। तो ये कहानी कर्म का एक ऐसा जाल बुनती है जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। हाँ, राजा हो या पुरोहित, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर कोई अपने कर्मों के धागों से बंधा हुआ है। और इसीलिए इस सामग्री का दूसरा हिस्सा इतना चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो इसी नामुमकिन दिखने वाले जाल से निकलने का एक दूसरा रास्ता दिखाता है। एक दिव्य कवच के जरिए। हाँ, श्री नारायण कवच। ये क्या है? मतलब एक तरफ तो कर्म का इतना कठोर नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही। सही बात है। तो फिर ये कवच क्या है? ये एक स्तोत्र है, एक प्रार्थना। इसे आप एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, एक स्पिरिचुअल शील्ड की तरह समझ सकती हैं। ओके। और इसकी बनावट बहुत व्यापक है। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों और रूपों से हर तरह के संकट में रक्षा की प्रार्थना की गई है। किस तरह की सुरक्षा? हर तरह की, मतलब 360 डिग्री सुरक्षा। जैसे जल में मत्स्य भगवान से, जमीन पर वामन भगवान से और आकाश में त्रिविक्रम रूप से रक्षा की प्रार्थना है। हर जगह? हर जगह, दिन के हर पहर के लिए, हर दिशा के लिए और हर तरह के डर के लिए सुरक्षा मांगी गई है, चाहे वो दैत्य हो, प्रेत हो, जंगली जानवर हो या फिर ग्रहों का बुरा प्रभाव। ये एक तरह से ईश्वर को अपना अंगरक्षक बनाने जैसा है। पर ये कवच काम कैसे करता है? क्या ये एक तरह का मंत्र है जिसके उच्चारण से कोई ऊर्जा का घेरा बन जाता है? हाँ, यही मेरा भी सवाल है। या ये सिर्फ ईश्वर में अटूट विश्वास रखने का एक प्रतीक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत के हिसाब से देखें तो ये दोनों का मिश्रण लगता है। अच्छा। एक तरफ इसके शब्दों में शक्ति मानी गई है, यानी ये एक मंत्र की तरह है, लेकिन इसका असर तभी होता है जब इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ धारण किया जाए। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है? नहीं, ये विश्वास की शक्ति को दिशा देने का एक माध्यम है। ये एक घोषणा है कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं बल्कि नारायण की है। और इसके प्रभाव को दिखाने के लिए सामग्री में कहानी भी दी गई है। हाँ, जो सच कहूं तो हैरान करने वाली है। कौशिक गोत्र के एक ब्राह्मण की कहानी। हाँ। उसने इस कवच को धारण किया हुआ था और मरुभूमि में उसकी मृत्यु हो गई। शरीर तो नष्ट हो गया, सिर्फ हड्डियां बची रह गई। और फिर कई सालों बाद गंधर्वों का राजा चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ एक विमान में उस जगह के ऊपर से गुजर रहा था, और अचानक उनका विमान बेकाबू होकर सिर के बल जमीन पर आ गिरा। मतलब एक विमान हवा में बस यूं ही गिर गया? हाँ, बिल्कुल। जब चित्ररथ ने ऋषियों से इसका कारण पूछा तो उन्हें जो जवाब मिला वो इस कवच की असली शक्ति को दिखाता है। क्या बताया उन्होंने? ऋषियों ने बताया कि ये उस ब्राह्मण की हड्डियों का प्रभाव है जिसमें नारायण कवच की शक्ति उसकी मृत्यु के बाद भी बसी हुई है। क्या मतलब? कवच की शक्ति हड्डियों में समा गई थी? हाँ, यही इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू है। हाँ। कि कवच का प्रभाव भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी उसके अवशेषों में बना रहा। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने एक दिव्य विमान को भी आकाश से नीचे खींच लिया। बिल्कुल। चित्ररथ को उन हड्डियों को उठाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित करना पड़ा, तभी जाकर वो वापस अपने लोग जा सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कवच सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी रक्षा करता है। ये तो सुरक्षा की पूरी अवधारणा को ही एक अलग स्तर पर ले जाता है, भौतिक शरीर से भी परे। तो आज की इस सामग्री से हमें दो बहुत बड़े और शक्तिशाली विचार मिलते हैं। हाँ, और दोनों एक दूसरे से टकराते हुए भी लगते हैं। बिल्कुल। एक तरफ कर्म का अकाट्य सिद्धांत है जो कहता है कि हर जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल से बंधा है, जो बोएंगे वही काटेंगे, कोई इससे बच नहीं सकता, चाहे वो राजा हो या पुरोहित। और दूसरी तरफ है श्री नारायण कवच, जो भगवान की कृपा और विश्वास से हर डर और हर संकट से पूरी सुरक्षा का वादा करता है। और वो सुरक्षा इतनी मजबूत है कि मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
हाँ, जो श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। बिल्कुल। अगर हर कर्म का फल मिलना अनिवार्य है, अगर राजा को बंदर और पुरोहित को सारस बनना ही है, तो फिर इस दिव्य सुरक्षा और बचाव की प्रार्थनाओं की क्या भूमिका है? सही सवाल है। क्या नारायण कवच जैसे उपाय कर्म के फल को पूरी तरह मिटा सकते हैं, या फिर वे हमें उस फल को सहने की शक्ति और धैर्य देते हैं? मतलब क्या आस्था कर्म के नियम को बदल सकती है, या बस उस नियम से गुजरने का हमारा अनुभव बदल देती है? ये गहरा आध्यात्मिक सवाल है जिस पे विचार किया जा सकता है।